हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज पटले, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानेगांव। आज हम कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ेंगे और इसके अध्याय 1 में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसका ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। ब्लूप्रिंट मतलब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से अंक, कितने कितने अंक के पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस अध्याय से 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें विकल्प या खाली स्थान होंगे। 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इस अध्याय को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिनको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। जैसे तत्व क्या है, तत्व की जानकारी हम देखेंगे। तत्व क्या है, देखिए मैंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे न ही किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। जैसे लोहा, तांबा, कार्बन या कोयला, सोना, चांदी आदि आप जानते हैं। इनको न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि अब तक के प्रकृति में कितने तत्व खोजे गए हैं या उपलब्ध हैं। 118 लगभग तत्वों की खोज आज तक हो चुकी है, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक है मतलब प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध थे, और जो शेष तत्व हैं इनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। यदि हम तत्वों के भाग की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। इनको हम आगे की कक्षाओं में इसका अध्ययन करेंगे और इस आगे के चैप्टर में भी इस क्लास में अध्ययन करेंगे। जैसे धातु, अधातु और उपधातु में इनको बांटा गया है और इनका अध्ययन किया गया है। और इनका अध्ययन जो है वो आवर्त सारणी के माध्यम से किया गया है, जिसमें इन सभी 118 तत्वों को परमाणु क्रमांक 1 से 118 तक के आवंटित किया गया है। तत्वों को परमाणु क्रमांक 1 से 118 तक के आवर्त सारणी में रखा गया है, स्थान दिया गया है। अब हम चलते हैं तत्व या परमाणु की संरचना। तत्व या परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना देखिए, किसी भी तत्व या परमाणु की संरचना, इसमें एक नाभिक होता है जो उस परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है। इस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और आवेशहीन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के चारों ओर कोश या कक्षाएं उपस्थित होती हैं। कक्षाएं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऋणावेशित होते हैं जो, है ना। मैंने यहाँ पर इसको संकेत के माध्यम से बताया है कि P+ मतलब P मतलब प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है और E इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें P पर प्लस चार्ज है मतलब ये धनावेशित कण होते हैं। N पर अर्थात न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश है मतलब ये आवेशहीन कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है मतलब ये ऋणावेशित कण होते हैं। ये कण परमाणु में उपस्थित होते हैं, किंतु इन कणों को परमाणु से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो तत्वों को परमाणु क्रमांक जैसा मैंने बताया कि आवंटित किए गए हैं। तो ये परमाणु क्रमांक होता क्या है, इसको देख लेते हैं छोटी सी परिभाषा के रूप में। परमाणु क्रमांक, है ना, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, या मैंने लिखा है कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु के इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी परमाणु की संरचना में कोश की संख्या कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोशों की संख्याएं हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 1 से
118 तक के जो अव्वल सारणी में तत्व रखे गए हैं, इनका अध्ययन एक साथ करना तो अभी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा होगा, किंतु कक्षा 10वीं और 9वीं की दृष्टि से परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों के नाम, संकेत और संयोजकता हमें पता होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो परमाणु क्रमांक जैसा मैंने बताया अभी, ये तो समझ ही गए, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तत्वों के नाम क्या होते हैं यह देखेंगे, संकेत भी देखेंगे और संयोजकता को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना। तो संयोजकता को थोड़ा सा मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संक्षिप्त में देखते हैं हम संयोजकता। किसी तत्व या परमाणु द्वारा अपने प्रथम कोश में द्विक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कोष्टक में लिखा है, या अपने बाह्यतम कोश में अष्टक अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने या रखने हेतु दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अर्थात संयोजकता को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि प्रथम कोश में द्विक या अंतिम कोश में अष्टक, ये द्विक और अष्टक जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, की पूर्ति हेतु लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे और देखेंगे कि परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों के नाम, संकेत और इनकी संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। नाम में पहला तत्व है, हम लेते हैं हाइड्रोजन। इसका संकेत होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को कोशों में कैसे भरा जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रथम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, चलो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, फिर मैं आपको संयोजकता बता देता हूँ। दूसरा तत्व है हीलियम। संकेत है He, परमाणु क्रमांक है इसका 2। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरा है लिथियम, Li, इसका संकेत है, परमाणु क्रमांक है 3। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और द्वितीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉनों को भरने का भी नियम है जो बोरबरी के द्वारा दिया गया है, बोरबरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, कि इलेक्ट्रॉनों को प्रथम कोश में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और इसके बाद वाली कोशों में 8 और तृतीय कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो अगला तत्व है बेरिलियम। इसका संकेत है Be, परमाणु क्रमांक है 4। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, द्वितीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। अगला तत्व है बोरान। इसका संकेत है B, परमाणु क्रमांक है 5। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। अगला तत्व है कार्बन। इसका संकेत है C, परमाणु क्रमांक है 6। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। अगला तत्व है नाइट्रोजन। संकेत है N, परमाणु क्रमांक है 7। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। अगला तत्व है ऑक्सीजन। संकेत है O, परमाणु क्रमांक है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। अगला तत्व है फ्लोरीन। संकेत है F, परमाणु क्रमांक है 9। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अगला तत्व है 10वां निऑन।
Ne संकेत है। परमाणु क्रमांक है 10, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा इसके और द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं संयोजकता। संयोजकता की परिभाषा मैंने बताया कि प्रथम कोश में द्विक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस हाइड्रोजन को प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको द्विक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है ना। हीलियम के प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बोरबरी के नियम के अनुसार प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या अपना द्विक पूर्ण रखने के लिए? नहीं। तो इसकी संयोजकता होती है 0। ठीक है ना। लिथियम में चलते हैं। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, द्वितीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना द्विक पूर्ण करके रखना चाहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों को जब ये बंध बनाता है तो दान कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी संयोजकता जो होगी क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपना द्विक पूर्ण करना चाहेगा और जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वही उसकी संयोजकता होगी। हमने परिभाषा में देखा ना, द्विक पूर्ण रखने के लिए या करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन या दिए गए इलेक्ट्रॉन और या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता होती है। बेरिलियम प्रथम कोश में 2 है, द्वितीय कोश में 2 है। तो ये अपना द्विक पूर्ण रखना चाहेगा और यदि द्वितीय कोश में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना होता तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। उससे अच्छा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान कर देगा। ऐसी स्थिति में इसकी संयोजकता 2 होगी। बोरान की संयोजकता कितनी होगी? इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना द्विक पूर्ण रखना चाहेगा और द्वितीय कोश में 8 पूर्ण करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे करके अपना द्विक पूर्ण रखना चाहेगा। इसीलिए इसकी संयोजकता 3 होगी। आगे चलते हैं कार्बन की ओर। प्रथम कोश में 2, द्वितीय कोश में 4। तो ये अपने द्वितीय कोश में अष्टक पूर्ण रखने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, किंतु इसकी प्रकृति होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होगी। ठीक है ना। नाइट्रोजन प्रथम कोश में 2 है, तो अब द्वितीय कोश में आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 के लिए आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। तो ये अब अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। फ्लोरीन को अपने द्वितीय कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अब नियान, इसका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आ रहे हैं ना आपके? अब इसी तरह अभी तक हमने देखा परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्वों के नाम, संकेत और संयोजकता। अब हम देख लेते हैं और आगे के तत्व कौन कौन से हैं। ये आगे के तत्व मतलब ये संयोजकता है ना। परमाणु क्रमांक 11 वाला जो तत्व है वो सोडियम, संकेत है इसका Na। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होगा, प्रथम कोश में 2, द्वितीय कोश में 8 और तृतीय कोश में 1। तो ये अपना अष्टक पूर्ण रखना चाहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 होगी। अगला तत्व है मैग्नीशियम, संकेत है Mg, परमाणु क्रमांक 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो प्रथम कोश में 2, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तत्व अपने अष्टक पूर्ण रखना चाहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, इसलिए इसकी संयोजकता होगी 2। परमाणु क्रमांक 13 का तत्व है एल्यूमिनियम, संकेत है Al, परमाणु क्रमांक हमने लिखा है 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था इस तरह से है, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोश में 8 है, तृतीय कोश में 3 है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण रखना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को देगा और इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। ठीक है ना। अगला तत्व है सिलिकॉन, संकेत इसका होता है Si, परमाणु क्रमांक होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के अनुसार ये भी अपना अष्टक पूर्ण रखना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ये
बंध बनाने में प्रयुक्त करेगा या देगा। तो इसकी संयोजकता होती है 4। आगे चलते हैं। अगला तत्व कौन सा है? फास्फोरस। फास्फोरस संकेत है P, परमाणु क्रमांक 15। ये अपना अष्टक अब ये अपना अष्टक अपने इस तृतीय कोश में पूर्ण करना चाहेगा, है ना। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से ये इसकी संयोजकता 3 होगी। और कभी कभी ये तत्व जो है अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को दे भी देता है, तो तब इसकी संयोजकता 5 भी होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता 1 या 1 से अधिक होती है, तो इसको हम कहते हैं परिवर्ती संयोजकता। और परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाला तत्व एक ही है, वो है फास्फोरस। ठीक है। अगला तत्व है सल्फर। संयोजकता 16 होती है इसका संकेत S होता है, परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था इस तरह से है। प्रथम कोश में 2, द्वितीय में 8 और तृतीय में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। क्लोरीन है अगला तत्व, परमाणु क्रमांक है 17, संकेत है Cl। इसका तृतीय कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अगला तत्व है आर्गन। देख सकते हैं आप संकेत और परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था, इसका अष्टक पूर्ण है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होगी। उसी तरह से पोटेशियम, संकेत है इसका K, परमाणु क्रमांक 19, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था देखिए, इसका अष्टक पूर्ण है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। कैल्शियम Ca, परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2, मतलब प्रथम कोश में 2, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, चतुर्थ कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अष्टक पूर्ण है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। अब हम आगे के तत्वों की ओर चलते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के स्कैंडियम, टाइटेनियम, संकेत और परमाणु क्रमांक देख सकते हैं। इनकी संयोजकता जो है आप 11 से देखेंगे, अब्बाउ के नियम के अनुसार निर्धारित होती है। तो अब हम परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों की संयोजकता को इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नहीं समझ सकते, इसको आगे की क्लास में समझेंगे। फिलहाल इन तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक ये है परमाणु क्रमांक 23 से वेनेडियम V23, क्रोमियम Cr 24, मैंगनीज Mn 25, आयरन Fe 26, कोबाल्ट Co 27। आगे चलते हैं। निकल Ni 28, कॉपर Cu 29, जिंक Zn 30। ठीक है ना। आगे मैंने लिखा है जो बात आपसे पहले बोला था, यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट करेंगे और तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक तथा संयोजकता तैयार होने पर ही हम प्रथम अध्याय को समझ सकेंगे, प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे और वो हमारे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये काम आपको तैयार कर लेना है। आपको परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के नाम और संकेत परमाणु क्रमांक के साथ कंफर्म पता होना चाहिए, और परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक के साथ इनकी संयोजकता आपको बननी चाहिए, तभी जाकर के रासायनिक अभिक्रियाएं हम समझ सकते हैं और यौगिकों के सूत्र भी बनाना सीखेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।